करवाया गया? ये क्यों? झाड़ू भी, पोछा भी, सब भी जब ये काम करने वाले लोग थे तो मुझसे क्यों करवाया गया? कहा ये साधु की परीक्षा होती है कि रियल में इसकी दिल की लगन है तो ये संघर्ष सहेगा, नहीं तो घर पर वही खटपट, तो चल जोगी के मठ पर, और जोगी ने बताया काम तो बच्चा चलते रहा। हाँ, तो साधु की परीक्षा, न कर्मणा मनारंभान नैस कर्म प्रसूषते न च संन्यास न देवम सिद्धिम समुद्गच्छते। इसलिए कर्तव्य कर्म का कभी भी त्याग न करे, ये प्रेरणा श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो यहां पर ये आरण्यक उपनिषद जितनी भी हैं वो आरण्यक हैं, लेकिन ये रणभूमि में लिखी जा रही गीता। दूसरी जितनी भी उपनिषदें हैं वो ये है कि तुम घर गृहस्थी सब जंजाल इसको छोड़ो, सन्यासी बन जाओ। और इसमें एक सन्यासी बनने के लिए जा रहा है उसको गीता लौटा नहीं है कि लो पहले जो तेरा कर्तव्य कर्म है तो इसे पूरा कर। इसलिए भगवत गीता एकदम डिफरेंस है। इसलिए इसका स्वागत इंडिया की राजनीति में, यद्यपि किसी एक रिलीजन के ग्रंथ को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन अकेला एक भगवत गीता ग्रंथ है जिसको आर्मी में भी उपस्थिति है। जापान में इसके ऊपर केस चलाया गया, इस्कॉन वाले इसका काफी प्रचार करते हैं। जापान कौन सी देश में हुआ था? नहीं, अभी कौन सी कंट्री है? जापान नहीं, इंडिया के रूस, रसा में इसका केस चलाया गया कि ये उकसाने वाला ग्रंथ है, ये तो लड़ाई के लिए प्रेरित करता है, हत्या के लिए प्रेरित करने वाला है। इसमें तो कह रहे कि हत्या है आता ही ना, इनको मारो। ये इसलिए ये ग्रंथ जो है ठीक नहीं, इसका स्कूलों में पठन बंद किया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ के बुद्धिजीवी विद्वान जजों ने उसको अच्छी तरह से पढ़ा और पढ़ने के बाद में वो ये डिसीजन पर पहुंचे, बोले बिल्कुल नहीं, ये कर्तव्य बोध की प्रेरणा देने का उच्च कोटि का ग्रंथ है और इसमें आत्म तत्व का भी बोध होता है। अध्यात्म की निराली एक विधा है। सारे अध्यात्म के ग्रंथ केवल ये बात कहते खाक लगा के तू योगी बन जा, और ये कहता तो युद्ध करते करते योगी बन, युद्ध भी करता रहे, कर्म भी करता रहे और योगी बना रहे। एक अद्भुत विज्ञान है कि हम घर में रह करके भी योगी बन रहे हैं। हमारा जो टीचर है तो टीचर का काम करते रहे फिर भी हम योगी बने रहे। जो भी हमारे दायित्व है, माँ है तो माँ बन करके भी हम योगी बने रहे। ये गीता का एक अद्भुत विज्ञान है। सारी दुनिया इसके सामने नतमस्तक है। अमेरिका के लगभग 37 यूनिवर्सिटियों में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। 37 यूनिवर्सिटियों में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। यहाँ के लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। तो पहला अध्याय इसमें क्या है? विषाद योग। हम अपने वर्तमान पर कभी थिंकिंग करें कि क्या हम केवल हमारा लक्ष्य इतना ही है कि हमने एक बड़ा अच्छा मकान हमारा हो गया, अमेरिका में हम आ गए, अमेरिका में हमारा मकान भी बन गया, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है और गाड़ी भी हमारी अच्छे नंबर की हो गई है और धीरे धीरे सब मकान का भी पैसा चुकता कर दिया है, सब कुछ कर। क्या यही सुखी का मूल लक्ष्य? इसके अलावा कभी आत्म तत्व के बारे में चिंतन किया कि हमारा इस लोक के बाद में भी एक दूसरा लोक है जहां के लिए हमें और भी घर की जरूरत है? वहां भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पर जन्म दिया है उस ईश्वर के प्रति तुम्हें कर्तव्य बोध से भर करके उसके सामने पहुंचना है। तो तुम केवल अपने में ही डूबे रहे या दूसरों के लिए भी तुमने कुछ किया? जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है उसी तरह से प्राण के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, प्राणों के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। जैसे भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है उसी तरह से प्राणायाम प्रार्थना से ये हमारे जो प्राण है, जो आत्मा है, ये बलवान बनती है, शक्ति संपन्न बनती है। भगवत गीता इस डिसीजन को दिखाती है। भगवत गीता में ये बताया गया है कि पहले में अर्जुन ये चिंतन कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी प्यारी बात है कि अर्जुन श्री कृष्ण के पास में दो लोग एक साथ पहुंचे हैं। दुर्योधन भी उनसे मदद मांगने गया है और अर्जुन भी मदद मांगने गया। कौन पहले गया था? दुर्योधन पहले गया था, अर्जुन बाद में आया। श्री कृष्ण को अच्छी तरह से मालूम है, श्री कृष्ण पक्के पक्षपाती है। हाँ, वो जानबूझ करके रास्ता निकाल रहे थे कि मैं अर्जुन का कैसे फेवर करूं। तो बहाना बना दिया कि भले ही वो बोले कि बता अर्जुन तुझे क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूं, जरा मेरी तरफ भी नजर डालो। अब देखा वो पीछे खड़ा हुआ था और इससे पहले मैं आया। हाँ तू आया जरूर है पहले, लेकिन मैंने पहले इसको देखा है। तो कृष्ण पक्षपाती है, अब बेचारा पहले आया, कहते तू आया जरूर पहले है
लेकिन मेरी नजर तो इसके पास पड़ी, क्योंकि वो चरणों पर बैठा हुआ था। कृष्ण ने चरणों के पास बैठा है और वो तो अभिमानी है, तो सिर के पास जाके खड़ा हुआ है, पीछे तो नजर जाएगी नहीं। तो अर्जुन को देख करके श्री कृष्ण ने यह कहा कि इसका पहले हक है मांगने का। पर बात यह है कि अर्जुन के अंदर की जो क्वालिटी है, जिसके कारण गीता उसको सुनाई जा रही है, गीता में के 4th अध्याय में श्री कृष्ण 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है, ये इदम तूते कौनते प्रवक्ष्यामि मैंने सूयते। इदम तू ते, ये जो ज्ञान है तू, ये केवल तुम्हारे लिए ही मैं सुना रहा हूं। इदम तू ते, ये शब्द का मतलब ये हुआ, ये जो ज्ञान है ये तेरे लिए ही है। क्या वहां पर अर्जुन से अच्छा कोई नहीं था? भगवत गीता में ब्रह्मचारी कौन है? बोलो, ब्रह्मचारी वृत्ति कौन है? भीष्मपिता में। महाभारत में कौन ब्रह्मचारी वृत्ति? भीष्मपिता में। सत्यवादी कौन है? महाभारत में पूछा हूं, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सत्यवादी है, ब्रह्मचारी भीष्मपिता में जी है। और योद्धा कौन है? डरो मत, कोई भी नाम बता दो। अर्जुन भी है, कर्ण को भी मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, दानी कौन है? कर्ण। दानी कर्ण है। और भगवान कौन है? इसका मतलब ये कोई भी चीजें जरूरी नहीं है भगवान में होने की। हम आपसे कह रहे हैं कि दानी कौन है, तो आप कृष्ण को दानी नहीं मानते। हम आपसे पूछते ब्रह्मचारी कौन है, आप कृष्ण को ब्रह्मचारी नहीं मानते। हम आपसे पूछते सत्यवादी कौन है, आप कृष्ण को सत्यवादी नहीं मानते। आपसे पूछते कि योद्धा कौन है, आप कृष्ण को योद्धा नहीं मानते। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं कि भगवान कौन है, तो आप कह रहे हैं। ये बड़ी गजब की चीज है, बहुत ऊंची चीज है। कहीं से बंधा होना भगवान का नाम नहीं है। श्री कृष्ण एकदम अलग है, वो सबसे अलग है। ये जो हमने आइडेंटिटी बना रखी है, एक चीज को जकड़ रखा है शब्द से, शब्द का नाम ब्रह्मचारी नहीं, शब्द का नाम सत्यवादी नहीं है। एक वो सत्य है जो हजारों हजारों लोगों की मृत्यु होते हुए अपने सामने से दिख रहा है। और उस सत्यवादी से श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार तू बोल दे क्या अश्वत्थामा था। वो कहता नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं सत्यवादी हूं, और मैं सत्य बोलूंगा तो मेरा जो रथ 4 अंगुल ऊपर चल रहा है वो जमीन पर आ जाएगा। एक वो सत्य है जो हजारों की मौत सामने दिख रहा है, लेकिन स्वाभिमान में इतना भरा हुआ है कहीं उसका रथ नीचे ना आ जाए, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं। और एक वो असत्यवादी है जो उसके बावजूद भी कहता है अश्वत्थामा था, और उसके बाद में शंख बजवा करके सत्य को झूठ बना रहा है। वो कृष्ण है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये 2 चीजें हैं। एक तो ये कहा जाता है कि सत्य ही ईश्वर है, और दूसरी ये कथन है कि ईश्वर ही सत्य है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर नहीं है, ईश्वर ही सत्य है। सत्य तो कभी कभी हम जो अपनी आंखों के सामने देखते हैं, 2 आंखों का देखा हुआ असत्य हो जाता है, लेकिन ईश्वर कभी असत्य नहीं होता है। इसलिए तुम 2 आंखों की सांच का जो भरोसा लेके बैठे हो, इस पर मत चलो। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अगर ये प्रश्न वो चाहते तो दुर्योधन से भी पहले कह सकते थे, क्योंकि उनको ये मालूम था कि दुर्योधन भी वही मांगने वाला है जो हमें दुर्योधन को देना है। क्योंकि दुर्योधन तो पहले से यही सोच करके आया था जो मुझे मांगना है, सेना मांगने आया था वो। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि यदि मैंने प्रश्न पहले दुर्योधन से कर दिया तो अर्जुन के अंदर की जो त्याग वृत्ति है, जो उसकी अंतर्बोध क्षमता है, वो दुनिया के सामने आएगी कैसे? दुर्योधन को तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, क्योंकि उसको तो जो चीज चाहिए वो तो सुरक्षित है उसके लिए, वो तो अर्जुन मांगेगा ही नहीं। अर्जुन से पूछा श्री कृष्ण ने कि कहिए कैसे आए? का युद्ध होने वाला है, हम आपकी मदद लेने आए। श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे पास में 2 चीजें हैं, एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूं, दोनों में से कोई एक चीज को चूज करना पड़ेगा, बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे तो आप चाहिए।
मुझे तो ईश्वर चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन फिर एक बार सोच, मेरी ये प्रतिज्ञा है, मेरी तरफ तो वो भी अपना है और तू भी अपना है, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, तुम भी रिश्तेदार, इसलिए मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसा युद्ध भूमि। अब तू सोच ले, अभी भी मैं तुझे मौका देता हूँ, अगर तुझे क्या चाहिए। कहा नहीं तुम शस्त्र मत उठाना, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। यह है ईश्वर का प्रेम। यहां दिखाई पड़ गया कि वस्तुतः वो चाहता क्या है और कितनी मालूम है उसको ईश्वर की क्षमता, ईश्वर की क्षमता के बारे में। दुर्योधन ने कहा ये बड़ा बेवकूफ है, बोले मुझे तो यही चाहिए थी, मुझे बोले ये वो चीज, चले गए। उसके बाद में श्री कृष्ण क्या हो गए, बोले कि सारथी बन गए, दीनबंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ, वो रथ पर बैठ गए। अर्जुन अब बाद में सोचा, अर्जुन ने सोचा ये मेरे सारथी तो बन गए, ड्राइवर तो बन गए, लेकिन अब आप सोचो तुम राष्ट्रपति ओबामा को आपकी गाड़ी का तुम ड्राइवर बना लो, तो फिर बाद में आपको डर लगेगा कि नहीं, ये अपने मन से गाड़ी चलाएगा, क्योंकि मेरी चला तो मानेगा, कहेगा यार मुझे बताते हो हमको यहाँ ले जाना है, तो हम कहेंगे यहाँ ले चलो, ले जाएगा उधर, तो तुम क्या बोल पाओगे, शिट पुट्ट वाले बैठे रहो बगल में। वो तो ओबामा से भी बड़ा है, सारे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, उसको ड्राइवर बना लिया। अब अर्जुन कह रहे ड्राइवर तो बन गए, लेकिन ये मेरे मनमाफिक गाड़ी चलाएंगे कि अपने मन से जो चाहिए, हम कहेंगे इधर चलाओ, ये ले जाएंगे उधर। ड्राइवर तो वो होना चाहिए कि हम संकेत करें, और वहां पर आप जानते हो ड्राइवर की स्थिति, रथ संचालक और ड्राइवर में बहुत फर्क होता है। ड्राइवर तो बगल में बैठता है, वो भी एसी के अंदर में बैठता है, चारों तरफ से सुरक्षित होता है, हवा तक नहीं लगती उसको। इंडिया में ड्राइवर का उतना महत्व नहीं है, इसलिए जो भी ऑनर होते हैं गाड़ी के वो पीछे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में आगे की सीट का ज़्यादा महत्व है, इसलिए जो भी लोग आते हैं वो आगे ही बैठते, क्योंकि वो जो गाड़ी चलाने वाला होता है वो ऑनर होता है, इसलिए ऑनर के बगल में बैठने से उसको लगता है कि मेरी पोजीशन में मैं इनके बगल में बैठा हूँ, ये ऑनर है। लेकिन वहाँ तो ऑनर पीछे बैठता है, वहाँ ड्राइवर आगे बैठता है, क्योंकि इंजन गर्म हवा फेंकता है पीछे बैठते। महाराज तो अब हुआ क्या महाराज कि अर्जुन ने सोचा कि इनको मैंने कहाँ से ड्राइवर बना लिया, अब ये मेरे मनमाफिक गाड़ी को चलाएंगे या अपने मन से चलाएंगे। अर्जुन ने कहा जरा टेस्ट करूं मैं इनका। तो अर्जुन क्या कह रहा है प्रथम अध्याय में कि सैनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयामेच्युतो, हे अच्युत, कितने गजब का शब्द का प्रयोग किया है, बहुत ऊंचा शब्द लिया अच्युत, जो सभी की आत्माओं में बैठा हुआ है, जो सभी के लिए समान है, जिसके लिए अपना और पराया कोई है ही नहीं। अर्जुन उसी अच्युत की धरातल में खुद भी पहुंच गया है। ये महात्मा लोग जितने भी होते हैं इनसे पूछो इनका गोत्र क्या होता है, हमारा गोत्र क्या होता है, अच्युत। अच्युत माने जो अपने सिद्धांत से कभी च्युत ना हो, जो अपनी साधना से कभी च्युत ना हो, जो अपनी विचारधारा से कभी चुना। अच्युत शब्द को जानते कि नहीं, आपने खूब अच्छी तरह से सुना होगा। अगर ऊपर खपरे से फिर जब आप देखते पानी नीचे टपके, क्या कहते पानी चू रहा है, आम चू गया, चूने का मतलब अपनी जगह से हट जाना, टपकती है एक बूंद, उसको कहते हैं चूना, अपनी जगह से चू जाना। परमात्मा अपने सिद्धांत से कभी च्युत नहीं होता है। हम तो मरते हैं, जीते हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, लेकिन ईश्वर को अच्युत कहा गया। जो महात्मा जब उसमें आ जाते हैं तो उनका भी गोत्र क्या हो जाता है, अच्युत गोत्र उत्पन्न। हम लोग संकल्प पढ़ते हैं अच्युत गोत्र उत्पन्न। अर्जुन श्री कृष्ण को ना तो कृष्ण कह रहा है, कृष्ण भूवाचको शब्द अड़त्व प्रवृत्ति दायका, कृष्ण शब्द से भी अलग अड़त्व में राधा का बोध हो जाता है। अच्युत गोत्र, अच्युत शब्द का प्रयोजन कह रहा है कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयामेच्युतो, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को, इधर से सेना खड़ी हुई पूरी और इस तरफ भी सेना खड़ी हुई, वो कह रहा है दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाके खड़ा करो। श्री कृष्ण जी ने क्वेश्चन तो कर दिया आपसे, बोल भाई कहा याव देतान निरीक्ष्य हम योद्धु का मानवस्थान कैर मया सा योद्धव्य अस्मिन रण समुद्र में। जरा थोड़ी देर के लिए मैं खड़े होकर के देखना चाहता हूँ कौन कौन से सैनिक लोग हैं जो मेरे साथ में युद्ध के लिए उतावले हो गए। याव देतान निरीक्ष्य हम योद्धु का मानवस्थान, युद्ध की कामना को लेकर के खड़े हुए लोगों को
जो मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार है, उनको देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये अर्जुन कृष्ण की परीक्षा ले रहा है और कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि जब तुम किसी की परीक्षा लोगे तो तुम्हारी भी परीक्षा होगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी परीक्षा ना हो तो दूसरे की परीक्षा लेने की कोशिश मत करो, और अगर तुम दूसरे की परीक्षा लेते हो तो इसलिए तैयार रहोगे, तुम्हें भी परीक्षा देने के लिए तैयार रहना है। अर्जुन कृष्ण की परीक्षा ले रहा है कि गाड़ी चलाएगा कि नहीं चलाएगा मेरे साथ। सेना और भय और मध्य रथम स्थापन में, तो दोनों सेनाओं के बीच में ले मेरे रथ को खड़ा करो। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई का याव देता निरीक्ष हम युद्ध का मन वस्त्या कैरमय आशा योद्ध असुन समुद्र में। मैं जरा खड़े होकर के देखना चाहता हूँ कौन कौन से योद्धा हैं जो मेरे साथ में युद्ध करने के लिए प्रयत्नशील है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। बोले इसमें मुस्कुराने की बात क्या है? कहा कि मुस्कुराने की बात यह है कि इस बात के लिए रथ को बीच में क्यों ले जाऊं, क्या जरूरत है उसको बीच में ले जाने की? तुम यहां से सामने देखो तो सामने सारे कौरव लोग खड़े हुए सामने दिखाई पड़ रहे, और इसी रथ में तुम बैक हो जाओ, पीछे को देखो तो तुम्हारे जितने भी लोग खड़े हुए ये तुम्हारे दिख जाएंगे। इसके लिए रथ को मैं घुमा करके पूरे उसके बीच में लाऊं, एक प्रक्रिया करूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो तुम्हारे सामने आदमी खड़े हुए, तुम यहीं से देखो और वहीं से तुम अपने रथ में पीछे को मुड़ जाओ, पीछे तुम्हारी सेना दिखाई पड़ जाएगी। अब जरा देखिए अर्जुन का चिंतन। अर्जुन क्यों कह रहा है ये बात? अर्जुन कहता है हे श्री कृष्ण, जब तक कोई व्यक्ति एक पक्ष में खड़े होकर के चिंतन करता है तो निष्पक्ष चिंतन उसका नहीं होता है, अपने ही बारे में सोचेगा। जब तक एक पार्टी में होगा, एक पार्टी की भलाई की बात करेगा। इसलिए इंडिया में जब भी राष्ट्रपति बनता है तो किसी पार्टी का नहीं रह जाता है, उससे यही शपथ दिलाई जाती है कि तुम भूल जाओगे कि तुम किसी पार्टी के हो। निष्पक्ष चिंतन। तो वो कहता है कि सेना और दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के मेरा रथ खड़ा करो ताकि हम जितनी सापेक्ष दृष्टि से अपने लोगों के बारे में, इधर के लोगों के बारे में सोचें, उतना ही दिल के साथ में उन लोगों के भी सुख दुख की बात का मैं चिंतन कर सकूं। निष्पक्ष बना मुझे। अभी मैं पक्षपाती हूं, एक पक्ष में खड़ा हूं, पहले मुझे दोनों सेनाओं के बीच से, दोनों से निष्पक्ष होना। श्री कृष्ण ने कहा वाह अर्जुन, क्या क्वालिटी है तेरे पास, गजब की बात कही अर्जुन ने। श्री कृष्ण ने फिर रथ को लाकर के वहां खड़ा किया, और जो ही रथ को वहां ले जाकर खड़ा किया उसका परिणाम क्या हुआ? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। कहा हे श्री कृष्ण, यहां आकर के तुम्हें देख रहा हूं कि सामने भी मेरे ही लोग खड़े हुए हैं, और इस तरफ भी नजर डालता हूं तो ये भी मेरे ही लोग खड़े हैं। ये देखो आचार्यान मुतलान भ्रातान पुत्रन पौत्रान ससुरान स्वहृदच्चैव सैनियोर्भयोर्भि। वो भेष पिता में कितना प्यार करते थे, हम ग्रैंडफादर कहकर के उनके पास जाते थे, तन पर कपड़े नहीं होते थे, नग्न होते थे, उठा करके अपनी गोद में बैठा करके कितना प्यार करते थे। वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। वो द्रोणाचार्य जी, क्या क्या नहीं किया द्रोणाचार्य जी ने मेरे लिए एक अच्छी योद्धा बनाए रखने के लिए, कहीं मैं पराजित ना हो जाऊं। एकलव्य का अंगूठा काटा, कर्ण को अपमानित किया, क्या क्या नहीं किया, और आज मैं इनके ऊपर शस्त्र चला। वो कृपाचार्य जी खड़े हुए हैं, ये वो बच्चे खड़े हुए हैं, इनके बाप तो सिर्फ हो गए युद्ध में, लेकिन इनके कारण इनके बच्चे जो हमको चाचा जी कह करके मेरे पांव छूते हैं, वो सामने युद्ध में खड़े हुए, वो मारे जाएंगे। इन दोनों सेनाओं में से शायद सामने का भी एक व्यक्ति मरेगा, वो भी मेरा ही मरेगा, और इस तरफ का भी अगर कोई मारा जाएगा तो किसका मरेगा? चाहे उधर मरे चाहे इधर मरे, मरेगा तो कोई मेरा ही, और मुझे आंखों में आंसू आएंगे। इसलिए इस दुष्कृत कर्म में मुझे क्यों नियोजित करती हो? जब आप बताते हो कि संसार में सब कुछ बस ईश्वरी है, तो फिर इस दुष्प्रवृत्ति कर्म में तो मुझे क्यों प्रेरित करे? भगवान कृष्ण ने कहा बहुत सुंदर, ये विषाद है अर्जुन का। वो वहीं पर बैठ गया। बेप तुष्ट शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, वो कहता है गांडेवम संस्ते हस्तात् मुखम चा परशुसती। बेप तुष्ट शरीरे में, हे कृष्ण इस स्थिति को देख करके मेरे हाथ से गंडीव खिसक रहा है। बुखार आ गया उसको। बुखार के 4 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? बुखार में शरीर में शक्ति नहीं रह जाती है, अगर कुछ पकड़े हो तो पकड़ नहीं पाओगे, होल्ड नहीं कर पाओगे, गिरने लग जाएगा। तो कह रहा है मैं गांडीव पकड़ नहीं पा रहा हूं, गांडीव गिर रहा है। और बुखार में क्या होता है? मुख सूखता है। अर्जुन कहता है मुखम चा परशुसती, मेरा मुख सूख रहा है।
गांडीवम शस्त्रास्त्रात् मुखम चा प्रशुस्ति। और क्या होता है, शरीर में जलन होती है, कहता बेप शरीर में रोग, शरीर मेरा अंदर से जल रहा है। और चौथी बात क्या होती है, बुखार में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन कहता है रोम हर्ष से जाए, इस स्थिति से गुजर रहा, बीमार हो गया वो और बैठ गया। कहता है आप तो कहते हैं भारत की सत्ता की, अगर इन सज्जनों को, अपने भाइयों को, अपने महात्माओं को, अपने पूज्य लोगों को, आचार्यों को, गुरुओं को, इनको मारने के बाद में आप ही तैलोक के राजस्व हित में क्यों न नहीं करते। इस भारत की बात तो छोड़ो, अगर मुझे तैलोक का भी सत्ता मिलती हो इन गुरुजनों को मारने के रक्त रंजित सिंहासन में, मुझे नहीं चाहिए। मैं भीख मांग करके अपना उदर पोषण कर लूंगा, लेकिन ये युद्ध करने के लिए मैं तैयार नहीं। श्री कृष्ण जी उठे। अब जरा कल्पना कीजिए, दुनिया में ये चित्र केवल आपको हिंदू मजहब में मिलेगा। दुनिया में जितने भी मजहब हैं उनका परिवर्तनकार सातवें आसमान में रहता है, और उनका जो बंदा होता है वो जमीन पर रहता है। जब भी देखते हैं ऊपर को देखते हैं, और कभी वो दिखाई नहीं पड़ता है। जितने भी मजहब हैं, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें बंदा ऊपर बैठा हुआ है और उसका परिवर्तनकार, उसका मालिक नीचे बैठा हुआ है। इसमें बंदा मालिक है और उसका परिवर्तनकार, उसका ईश्वर इसमें नौकर है, ड्राइवर का काम कर रहा है उसका, वो नीचे बैठा हुआ है। आप जानते हो रथ में जब बैठता है तो रथ में ऊपर बैठता है रथी, और युद्ध भूमि में उसके सामने सेना होती है, चारों तरफ वो नजर डालता है। तो रथी जो सारथी होता है, चलाने वाला ड्राइवर, वो तो नीचे बैठा हुआ होता है, उसके सामने तमाम रथ होते हैं, हाथी होते हैं, उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि रथ किधर ले जाए। तो कैसे रथ चलाता है, किस दिशा में रथ को ले जाना है, कैसे चलाता है। मान लीजिए एक सामने का योद्धा उसको छल देकर के पीछे तरफ आ रहा है बाइक से, और वहां से शस्त्र का प्रहार करेगा, तो वो रथ को उसी तरफ को दौड़ाएगा कि इसको पहले मारो तब दूसरी तरफ की सेना की ओर जाया जाए। तो वो कैसे, ड्राइवर को कैसे पता लगेगा कि किधर ले जाना है रथ को। तो जानते हो वो ऊपर जो रथी रहता है उसके पांव का ये अंगूठा ड्राइवर के कंधे पर यहां पर रहता है। यहां पर देखो एक हड्डी होती है, यहां पर, जैसे आप गियर आगे पीछे करते हो उसी तरह से वो अंगूठा यहां पर रखता है, और उस अंगूठे से ऐसे ऐसे इधर उधर, आगे को किया मैंने आगे रथ चलाओ, बीच में ठप मारा बीच में रोक दो, इधर को किया इधर को ले जाओ, इधर को किया इधर ले जाओ। श्री कृष्ण भगवान हैं और उनके कंधे पर अर्जुन के पांव का अंगूठा है। युद्ध से जब वो आते हैं, अर्जुन देखता है कि हम तो स्नान करके तैयार हो गए, भोजन तैयार है, केशव अभी नहीं आए। आवाज देता है श्री कृष्ण नहीं आए। तो अर्जुन देखता है कि इतनी देर क्यों कर देते हैं आने के बाद में। तो अर्जुन ने जाकर के देखा श्री कृष्ण, अर्जुन तो रथ से उतरा, योद्धा है, और उतरते से ही अपना स्नान वगैरह किया, हल्के हुए कपड़े पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण उसके बाद में क्या करते हैं, घोड़ों को खोलते हैं रथ से, और उन घोड़ों को चप्पी देते हैं, क्योंकि इतना परिश्रम किया है, कल फिर उनको घोड़ों को लगाना है, इसलिए उन घोड़ों के ऊपर हाथ फिरते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, चप्पी लेते हैं, उनके पाँव को दबाते हैं, ठपठपाते हैं उनके ऊपर, फिर उनके मन पसंद उनको घास डालते हैं। और इतना सब करने के बाद में अर्जुन छुप करके देख रहा है बाद में क्या कर रहे हैं कृष्ण। तो बाद में अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण आकर के बिस्तर पर बैठे, और फिर उन्होंने अपना पीताम्बर निकाला और पीताम्बर को मुख से ऐसा भर करके फिर उन्होंने अपना पीताम्बर उठाया। तो उसको जब शौक लगे अर्जुन रो उठा। श्री कृष्ण को यहाँ पर फलका पड़ गया है अर्जुन के अंगूठे के चलने के कारण। तब अर्जुन को पता लगता है कि यह भगवान की भगवत्ता, यह है हिंदू धर्म का ईश्वर, कि बंदा नीचे बैठा हुआ है, बंदा ऊपर बैठा हुआ है और भगवान उससे नीचे है। अर्जुन कहता है गांडीवम शस्त्रास्त्रात् मुखम च प्रशुस्ति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जाए थे, मुझसे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। श्री कृष्ण ने अपना वहीं पर चाबुक रखा, उठ करके खड़े हुए। अब अर्जुन बैठा हुआ है, वो कहाँ, ऊपर, अर्जुन ऊपर है और वो तो नीचे पावदान पर थे। उठ के जब खड़े हुए तो अर्जुन के कान के पास उन्होंने क्या किया, अर्जुन के गले में हाथ डाल दिया अपना, ऐसा जैसे, क्योंकि मित्र भी है ना, अर्जुन के गले में हाथ डाला
और उनका मुख कान के पास गया और धीरे से कहा, क्या कहा कि अगर तुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम मेरी तो इज्जत की परवाह कर। दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि देखो जिसके रथ को क्यों चला रहे तो ये भाग रहा था प्रभु। अगर तुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो कम से कम मेरी तो इज्जत बता। तू क्या कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा? अब इतना लोग का राजस्व है, तुम क्यों ना वही करते? ऐसा नहीं है अर्जुन। तो फिर अर्जुन ने कहा, आचार्य मित्रान भ्रातान पुत्रन पौत्रान सखी तथा मेरे आचार्य गुरुजनों के ऊपर मैं कैसे सत्य चलाऊंगा? आप क्या कह रहे हैं? कैसे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुर्योधन की संरक्षण में खड़ा हुआ प्रत्येक प्राणी आचार्य नहीं है। हत्वा एते आततायिना, ये सब आतताई है। ये आचार्यों के लिए, धर्माचार्यों के लिए, संतों के लिए ये बड़ी ऊंची बात है। उसमें ये कही गई है कि किसी भी सद्धर्म परायण व्यक्ति को अनीति का संपोषण किसी भी शर्त पर नहीं करना चाहिए। महाभारत के जितने भी पात्र हैं वो प्रतिज्ञावादी हैं। हर एक व्यक्ति बस प्रतिज्ञा करके बैठा हुआ है। प्रतिज्ञा युग था वो, एक तरह से प्रतिज्ञा युग था। हर एक व्यक्ति प्रतिज्ञा करके बैठा हुआ है। अब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि इस सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा, चाहे निकम्मा हो, चाहे ये ऐसा आदमी हो, दुर्योधन जैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, कल्पना करो उस भरी हुई सभा में द्रौपदी को दुशासन घसीट करके लाया। उनके कुलों की, उनके सामने की वो पुत्रवधू थी। और सबसे पहले रोती हुई द्रौपदी किसके पास गई थी? भीष्म पितामह के पास गई थी। क्या आप ब्रह्मचर्य व्रती? मैं आपकी बेटी की बेटी लगती हूं, अगर आपके सामने मैं निर्वस्त्र रहूंगी तो आपका ये ब्रह्मचर्य किस काम आएगा? आपकी ये वीरता सूरमा किस काम आएगी? उसके बाद रोती हुई धृतराष्ट्र के पास में गई। धृतराष्ट्र से कहा कि आप आंखों से अंधे हो लेकिन कानों से बहरे नहीं हो, आप मेरी आवाज को पहचान सकते हो। मैं रो रही हूं, मैं इज्जत की भीख मांग रही हूं आपके सामने। श्री कृष्ण ने इतना कहते कहते रो उठते कि अर्जुन ये सारी की सारी आतताई है। एक रोती हुई अबला की रक्षा नहीं कर सके लोग। हत्या नहीं, ये सब मालूम, ये सब आतताई। ये लोग जब तक रहेंगे सद्धर्म की स्थापना नहीं होने देंगे। लोग इनको हटाने की आवश्यकता है ना? भाजपा से देखो, बूढ़े बूढ़े लोगों के किनारे खड़ी है क्या? भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से जितने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य थे, कहा कि अब तुम किनारे बैठो और रो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कहने का मतलब ये युगानुसार परिप्रेक्ष्यता का परिवर्तन गीता का संदेश है। इसलिए उसमें ये बहुत सुंदर महत्वपूर्ण अर्जुन का ये जो विषाद है, किसके लिए विषाद है? धर्म के लिए। इट डजंट मैटर ही नोज अबाउट रिलीजन और नॉट, बट ही इज थिंकिंग अबाउट दैट। ये अलग बात है कि वो धर्म के बारे में जानता है कि नहीं जानता है, तुम्हें पूजन करना आता है कि नहीं आता है, लेकिन तुम पूजा करते हो, करने का प्रयास करते हो, यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं त्रिनिदाद गया, त्रिनिदाद में सब पंडित सारे के सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब वहां पूजन चल रहा था, तो पूजन चलने के साथ में हमारे साथ में एक सज्जन गए हुए थे यहीं से, अमेरिका से। उनका महाराज जी हमको तो कुछ समझ में पंडित जी का पूजन आया नहीं, कैसे मंत्र बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप बताइए ठीक है कि गलत है? हमने ये चीज मैंने देखी ही नहीं है, इस पर मेरी नजर ही नहीं गई कि वो मंत्र शुद्ध बोल रहे हैं क्या शुद्ध बोल रहे हैं। मैं तो इतनी देर तक यही सोचता रहा कि 150-200 वर्ष पहले इंडिया से आए, उसके बावजूद भी इन्होंने इन चीजों को, सुपारी भी रखी हुई है, पूजन भी रखी है, गणेश जी भी रखी हुई। मेरी तो बस केवल इसी पर नजर जा रही कि धन्य है ये लोग कि इतने दिनों के बाद में भी इन्होंने रिलीजन को बचा करके रखा है। अगर रिलीजन को बचा करके तुम रखोगे तो उल्टा पलटा तो फिर सीधा करने वाले आ जाएंगे लोग। तुम बचा के तो रखो, तुम प्रयत्न तो करो, उसका प्रयत्न ही श्रेयस्कर है। अर्जुन कहता है कि अगर ये योद्धा मारे जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि इनकी स्त्रियां, इनकी पत्नियां बेवा हो जाएंगी, और जब वो पत्नियां बेवा हो जाएंगी तो परिणाम क्या होगा? क्योंकि संतानें नहीं होंगी, और संतानें जो होंगी वो कुलीन नहीं होगी, वर्ण संकर जाते। वर्ण संकर संतानें जब होंगी तो पितरों का तर्पण नहीं कर सकेंगी वो। इस प्रकार से हमारे पितर लोग नरक में पड़े रहेंगे। इतने ऊंचे चिंतन तक पहुंचाया गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए हैं, और मुस्कुरा करके अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू ये ठेकेदारी क्यों लेकर के बैठा है कि कौन नरक को जाएगा? वो तो मैं हूं ना, तू चिंता कर।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। इसलिए किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रोक्षामि यज्ञात्वा मोक्ष सुभात। समय पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें बड़े बड़े लोग भूल कर बैठते हैं। समय पर डिसीजन क्या लेना है, ये भीष्म में क्या कर रहे थे, ये तो गलती कर रहे थे। ये कर्ण देखो आप, कर्ण धर्मात्मा है, इतना बड़ा धर्मात्मा है, सूर्य के अंश से पैदा हुआ है और सूर्य के अंश से इतना बड़ा दानी तो मरते मरते वक्त वो दांत के अंदर का सोना निकाल करके दान देता है। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा दानी नहीं कोई। लेकिन दूसरी ओर वो दुर्योधन का मित्र है और ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता है कि ये जो पांचों पांडव ये मेरे भाई है। मां उसके पास गई है। अब मां की यह परिस्थिति थी कुंती की कि वो उस समय पर अविवाहित थी, उस समय बच्चा का जन्म हुआ। अब उसको बेचारी व्यवस्था में उसको एक टोकरी में रख करके नदी में बहा दिया गया। इस बात से वो इतना खपा है, वो कहता उसको कभी मेरी मां मत कहना और ये मेरे भाई नहीं है। और उसके कारण से उसने कभी अपने आप को क्षत्रिय नहीं कहा। जो भी पूछता था वो शुद्ध बताता था, मैं शुद्ध हूं, मुझे उस जाति का माना ही ना जाए। और इस तुक्तान से फिर वो एक तो ये झगड़ा हो गया उसका भाइयों के साथ में, मां के साथ में हो गया। दूसरा झगड़ा द्रोणाचार्य जी के साथ हो गया। द्रोणाचार्य जी से वो पढ़ने के लिए गया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम तो केवल क्षत्रिय, तुम्हारी जाति बताओ तुम। और वो तो पक्का था कि वो कभी बताते नहीं था कि मैं क्षत्रिय हूं, वो शुद्ध बताता था। बोले शुद्ध को मैं नहीं पढ़ा था, उससे भी झगड़ा हो गया। बीच बतावा के यहाँ पर वो परशुराम जी के यहाँ पढ़ने के लिए गया और परशुराम जी के यहाँ पर पढ़ने के लिए गया तो उन्हें पढ़ा तो दिया, लेकिन क्योंकि गुरु सुश्रेया विद्या पुष्कलेन दलेन च अथवा विद्या विद्या चतुर्थे नैव कारणम। सो महाराज वो परशुराम जी उसकी गोद में ही सिर रख करके लेट गए। तब तक एक भयानक कीड़ा आया और उसकी जान को छलनी करने लगा और रक्त बहा, लेकिन इतना कि गुरु की कहीं नींद ना खुल जाए इसलिए उसने अपना इतना तकलीफ सहता रहा, लेकिन उसने अपनी पांव को नहीं हटाया और खून बहने लगा। बहता बहता उनके नीचे पहुंच गया, छाती में लगा। अरे खून कहां से आया? तब जो ही उन्होंने अपना सिर हटाया परशुराम जी ने तो उसने देखा कीड़ा है, तो फिर कर्ण ने अंदर में उंगली डाल करके कीड़े को निकाला। तो परशुराम जी की आंखें लाल हो गई, तू है कौन? क्योंकि ब्राह्मण तो तू हो नहीं सकता है, ब्राह्मण तो इतनी तकलीफ सह नहीं सकता है। ब्राह्मण है मतलब प्रिय, तू ब्राह्मण तो नहीं, सही बता तू है कौन? तो उसने बता दिया कि मैं कौन हूं। तो कहा मैंने जो तुझे विद्या दी है वो तू विद्या को भूल जाएगा। अब महाराज जो ब्रह्मास्त्र आदि की जो उसने विद्या की थी वो चली गई उसकी, तो जातिवाद पर उसको गुस्सा आ गया। तो उसका जातिवाद का गुस्सा, तो कर्ण के जीवन में इतने कंफ्यूजन थे, उसके जीवन में भरे हुए इतने कि पूछो मत। फिर भी इंसानियत को ताक पर नहीं रखना चाहिए। कुछ भी हो, किसी ने कुछ तुम्हारे साथ में किया है, उसका परिणाम तुम उसके समाज के लोगों को दो, कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है। इतनी तो उसको बौद्धिकता होनी चाहिए। उसको मालूम है अच्छी तरह से, सूर्य भगवान ने खुद बताया है कि ये युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं। और भरी हुई सभा में जुआ को हार जाने के बाद में दुर्योधन, चूंकि उसने मजाक उड़ाया था द्रौपदी ने कि अंधों के अंधे ही होते हैं, इसलिए उस मजाक का बदला लेने के लिए कहता है इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बैठाओ। इतना सुनते ही उसको आग बबूला हो जाना चाहिए था। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सैद्धांतिकता की दृष्टि, चलो अपने परिवार की बहू ना मानता तो कम से कम नारी जाति का जहां सम्मान होता हो वहां पर देवता भी उससे रूठ जाते हैं। तो इस नैतिकता, एक सिद्धांत की तो रक्षा करनी चाहिए। सैकड़ों लोगों के बीच में एक नारी को घुमाया जा रहा है, कैसा है कर्म? इसको जीने का अधिकार है क्या? श्री कृष्ण कहते हैं हत्वा एते आदिताय ना। ये सारे के सारे जितने लोग यहाँ पर खड़े सब आदिताय हैं, तुम्हारे। वही कर्ण जब रणभूमि में आया तो मालूम कैसे मारा गया? वो उसका रथ दलदल में फंस गया, कीचड़ में उसका रथ फंस गया। तो रथ में जाते ऐसे ऐसे चक्के होते हैं, उसने उसमें से ऐसा हाथ डाला और उसको भर के उठा रहा था। अब जब हाथ डाला तब तो हाथ सिंपल था। अब जो जिम जाते हैं जब ऐसे हाथ करते तो कैसा हो जाता है? फिर कैसा हो जाता है? तो उसने ऐसे हाथ डाला वो तो घुस गया, लेकिन जब ऐसे करके उठाने की कोशिश की तो यहां पर फूल गया। अब वो हाथ निकला नहीं उसका। अब वो पकड़े हुए ऐसे कि रथ को निकाल लूं
और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बस मौका अच्छा है, इसी वक्त इसके सीने से पार कर ले तू बाण को। कर्ण कहते व्हाट आर यू सेइंग, इज दिस रिलीजन? क्या कह रहे हैं आप ये गीता का उपदेश देने वाले आप ऐसा कह रहे हैं? ये धर्म की बात है क्या? ये धर्म युद्ध है? श्री कृष्ण की आंखें लाल हो गई। तुझे धार्मिक युद्ध के बारे में मालूम है? तुझे शर्म नहीं आती धर्म की बात करने में? एक निहत्थे अभिमन्यु को, 21 वर्ष के एक नौजवान को निहत्था था वो। 7 महारथियों ने अकेले उस निहत्थे को, उसको छल पूर्वक मारा। कहां गया था तेरा रिलीजन? कहां गया था ये तेरा धर्म? तुझे कोई भी राइट नहीं है। यू कैन नॉट आस्क अबाउट रिलीजन। तो उसके बाद में फिर भगवान कृष्ण जी उसको, तो कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी रणभूमि में सिद्ध करके दिखाते हैं कि हत्वा एते आतताइना। अन्याय चाहे आप अपने के लिए करो चाहे दूसरे के लिए करो, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। द्रोणाचार्य जी का सबसे बड़ा गलती यह है कि उन्हें अपने शिष्य के लिए एकलव्य का अंगूठा कटाया, और उसका परिणाम यह हुआ कि उनके ही शिष्य ने उनके गले को काटा है। वो बटे हुए हैं, उस पर बोला जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो उस एकलव्य का भी बदल लेते हैं। समाज की ये भूल आगे तक दूरगामी परिणाम भोगती है। इसलिए एक नई चेतना का शंखनाद है भगवद गीता में। भगवद गीता का अगर आपको सार संक्षेप देखना हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। भगवद गीता का पहला अध्याय और पहले अध्याय का पहला श्लोक धर्म क्षेत्र, इसमें जानते हो आप ये किसने बोला है? धृतराष्ट्र ने बोला है। और धृतराष्ट्र को ही पूरी भगवद गीता सुनाई गई, लेकिन इस श्लोक के अलावा धृतराष्ट्र उवाच पूरी भगवद गीता में कहीं नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही श्लोक में क्या किया है, जो प्रवृत्ति है वो उसने प्रश्न में रख दी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहले उसने क्या शब्द बोला? धर्म क्षेत्र। किसके लिए? एक सिटी का आप 1-2 बार नाम लो, ये कोई औचित्यपूर्ण है? तो आप कहो कि अमेरिका, यूएसए, भाई अमेरिका का दिया तो ठीक है, यूएसए का दिया तो ठीक है, अब 2 बार करने के कहता धर्म क्षेत्र। फिर उसने सोचा कि कुरुक्षेत्र का एक दूसरा नाम धर्म क्षेत्र भी है। अब उसने सोचा धर्म क्षेत्र जब कहा तो उसके दिमाग में आया यार धार्मिक नाम से तो वो पांडव जाने जाते हैं, अगर हम धर्म क्षेत्र कह देंगे तो पांडवों की नगरी मानी जाएगी। इसलिए तत्काल बदला, कहता कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, और फिर कहता कुरुक्षेत्र। संवेता युत्स्वा, युद्ध के लिए युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। मामका जब कह दिया मेरे भाई, तो मामका में वो पांडव भी तो आ गए, मानी मेरे लोग, लेकिन उनको तत्काल फिर एक शब्द और जोड़ता है, तब मामका पांडवासी, बोले मामका में वो पांडवों को नहीं बुलाना है, पांडवों को अलग करता है। अच्छा, मामका पांडवासी क्यों मकरो संजय, संजय तुम बता वो लोगों ने क्या किया रणभूमि में एकत्र होकर के। लेकिन मैं आपको भगवद गीता का सारांश इसी श्लोक में निकाल के बताने वाला हूं। सारांश पूरा इसमें, पूरी भगवद गीता का एक अध्याय ले लीजिए, प्रथम अध्याय, और प्रथम अध्याय को भी छोड़िए, पहला श्लोक, पहले श्लोक को भी छोड़िए, पहली लाइन, और पहली लाइन को भी छोड़िए, पहला पाद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसमें पूरा संक्षिप्त में संदेश है। क्या है इसमें? तो जो शब्द बार बार आया है इसमें, 2 बार आया, उसको एक तरफ कर लो। क्या है 2 बार? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 2 बार कौन सा शब्द है? हाँ, तो क्षेत्र करो, उसके बाद में धर्मम कुरु। भगवद गीता का सारांश आ गया। तुम जिस क्षेत्र में हो, जिस विचार में हो, जिस जगह पर हो, जहां पर हो, जिस अवस्था में हो, जिस गांव में हो, जिस गांव में हो, क्षेत्र धर्मम कुरु, यही श्री कृष्ण का संदेश है कि तुम जिस देश काल परिस्थिति में उसके अनुसार क्षेत्र में धर्म का पालन करो। तो अर्जुन इसके साथ में प्रथम अध्याय को समाप्त कर रहा है, और दूसरे में जब वो ये कहता है कि मारे जाएंगे सुजन लोग, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते कौन मरेगा और कौन मारेगा। अगर तू कहता है कि तू चींटी को भी खिलाता है तो भी तेरा अभिमान है, ना तो तू एक चींटी को खिला सकता है और ना तू एक चींटी को मार सकता है, क्योंकि देही नित्यमवद्यम देहे सर्वस्व भारतम।
ना जायते मृते वा कदाचिन नायम भूता भविता वाला हुआ आज। अच्छा तू क्या सोचता है, अगर तू छोड़ देगा तो ये जिंदा रह जाएंगे, तू नहीं मारेगा तो ये नहीं मरेंगे। अरे अर्जुन, मये वीता नियतम पूर्व में वो निमित्त मात्रम भाव शब्द सूत्रन, इनका मृत्यु और स्थान और समय सब कुछ फिक्स है, तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। अगर तुम नहीं भी मारोगे तो भी ये मारे जाएंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु और समय सब मैंने फिक्स कर रखा है। एक बार नारद जी एक रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में आते हुए नारद जी ने एक कबूतर को देखा। कबूतर बड़ा उदास बैठा हुआ था। तो नारद जी ने पूछा कि क्यों तुम डीपली शेड में डूबे हुए हो? कहा बाबा अभी थोड़ी देर पहले यहां से यमराज जी निकले। तो बोले तो क्या हुआ? बोले वो मुझे देख करके मुस्कुरा रहा था। अब बोले बाबा इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका तो सीधा मतलब है तुम्हारी मौत। अब यमराज अगर तुम्हें देख के मुस्कुरा रहे तो इसका तो सीधा मतलब हुआ तुम्हारी मौत। कहा बाबा आई डोंट वांट टू डाई, प्लीज सेव मी, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे बचा लो। तो नारद जी के मन में बेचारे पर दया आ गई कि बेचारा रो रहा है, संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी ने सोचा चलो इसकी हेल्प कर दूं मैं कुछ। तो नारद जी ने क्या किया कि तुमको यहाँ देखे गए? और बोले हाँ। तो बोले यमराज ने यहाँ दिखाया इसको, अब वो दूतों को यहीं पर भेजेंगे, चलो मैं उसको कोई दूसरी जगह भेजता हूँ। तो फिर महाराज उन्होंने अपने मंत्र के प्रभाव से मंत्राधीनो देवता गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी से कहा कि इस कबूतर को अपनी पीठ पर बैठाओ और यहाँ से करोड़ों मील दूर नीलगिरी शिखर पर छोड़ करके आओ तुम इसको इसी वक्त। अब गरुड़ जी महाराज ने उस कबूतर को अपनी पीठ पर बैठाया और बड़ी तेज गति से उड़े और पहुंचे नीलगिरी शिखर पर। वो तो मनोद तेज गति से पहुंचने वाले पहुंचा दिया। नारद जी बड़े मन में हैप्पी हुए, कहा कि मैंने एक कबूतर के प्राणों को बचा दिया, आज मैंने एक प्राणी की रक्षा कर दी। और उन्होंने सोचा कि चलो मैं जरा यमलोक में चलूं। अब वो जब यमलोक में आए तो यमराज जी ने कहा कहिए महर्षि कैसा पदार्पण होगा? बस वैसे ही घूमते फिरते आ गए। तो यमराज जी ने कहा बाबा घूमते फिरते आप कहीं नहीं जाते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है, आपके जाने के पीछे कोई ना कोई राज होता है, बताइए सही आप कैसे आए? कहा अगर आप नहीं मानते तो मैं आपसे एक बात पूछूं? कहा हाँ पूछिए। कहा मैं आपसे, आप अभी रास्ते में आ रहे थे थोड़ी देर पहले, आपको एक कबूतर मिला था? बोले हाँ मिला था। बोले उससे देख करके आप हंस क्यों रहे थे? कहा मैं हंस इसलिए रहा था नारद जी कि जिस भी प्राणी की मृत्यु होती है उसका समय और स्थान दोनों सब फिक्स होते हैं। तो मैंने देखा कि ये प्राणी तो 2.5 घड़ी के बाद में मरने वाला था, लेकिन उसका जो मरने का मैप में जो स्थान दिया गया था वहां से करोड़ों मील दूर नीलगिरी शिखर पर था। तो मैं इसे सोच रहा था, मैं ईश्वर के ऊपर मुस्कुराया कि हे ईश्वर तेरी वाणी लिखी हुई बात तो गलत हो नहीं सकती, लेकिन आश्चर्य यह है कि कबूतर जैसा प्राणी यहां से नीलगिरी शिखर में 2.5 घड़ी के अंदर पहुंचेगा कैसे? नारद जी ने मत्था ठोका, बोले बाबा रिजर्वेशन तो करा के मैं आ रहा हूं। कहा कि बाबा 2.5 घड़ी से ज्यादा हो चुका है, वो मर चुका है, उसकी आत्मा हमारे यहाँ आ चुकी है, इसलिए मैं आपको देख के मुस्कुराया। इसलिए जैसे हम लोग जो ही हमारा जन्म होता है, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं दूसरे अध्याय में, सुनिए इसको। कहते जन्मना ही ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृत सचा तस्माद परिहार्यार्थे। इसलिए कहते हैं जन्मना ही ध्रुव मृत्यु, तुम्हारे जन्म के साथ में ही मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। जैसे तुम यहाँ से इंडिया जाते हो या फिजी जाते हो तो रिटर्न टिकट यहीं से बन जाता है।